रिंग रोड पर सोमवार की रात बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। इसमें शिवपुर थाना क्षेत्र में फाइनेंस कंपनी के कर्मी में लूट के आरोपित शातिर लुटेरा शिवा सोनकर पुलिस की गोली से घायल हो गया। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। कमिश्नरेट पुलिस ने 24 घंटे में दूसरे शूटआउट को अंजाम देते हुए 2 शातिर अपराधियों को धर दबोचा। पुलिस ने इस मामले में कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध हैं, उनको आज अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा और भी इसमें व्यक्ति हैं जो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हम लोग 3 लोग हैं, दिनेश और दीनू, शिवा सोनकर और समीर। इनको अरेस्ट किया जा रहा है, उनको हम जेल भेज रहे हैं। वो मुठभेड़ भी हुई थी 5/6 अगस्त 2024 को संदिग्ध व्यक्ति और संदिग्ध वाहनों की चेकिंग चल रही थी और खासकर इसमें हमारा फोकस था कि जनपद में कोई भी बिना नंबर प्लेट का अगर वाहन है तो उसको सीज करना है। उसी के संबंध में कल चेकिंग चल रही थी और चांदपुर अंडरपास से फुलबरिया की हरवा की तरफ जब चेकिंग चल रही थी तो एक बाइक हमें दिखी जिस पर नंबर प्लेट नहीं थी। उसे जब रोकने का प्रयास किया गया तो नहीं रुके और तेज़ी से भागने लगे। उनका पीछा किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पे फायरिंग की। पुलिस ने आत्मरक्षा उद्यम पर फायर किया जिसमें एक व्यक्ति है शिवा सोनकर, उन्हें जो है पैर में गोली लगी। उपचार के लिए उन्हें अस्पताल भेजा गया और उसके आगे हम जो है अग्रिम मैदान इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। इन 3 व्यक्तियों के अलावा इस घटना में और जो लोग संलिप्त हैं उसके बारे में हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। चोलापुर थाने की पुलिस ने किराए का कमरा लेकर महिलाओं के आभूषण की ठगी करने वाले 3 शातिरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से चोरी की एक सोने की चेन, चोरी के 3 मोबाइल, घटना में प्रयुक्त बाइक व 16,550 रुपए नकदी बरामद किया है। घटना का खुलासा डीसीपी वरुणा जोन चंद्रकांत मीणा ने किया। पुलिस आरोपियों के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई में जुटी रही। इसमें विनोद सेठ और लक्ष्मण सोनी, इन पे कई इनसे पहले मुकदमे लिखे गए हैं और थाना सारनाथ में इन पे 2018 में कार्रवाई हुई थी और इन पे गैंगस्टर में भी जेल में गए। इनको आज अरेस्ट करके जेल में भेजा जा रहा है और इसके बाद हम अगली कार्रवाई करेंगे। जैसा आपको मैंने बताया कि इन पे आपराधिक इतिहास है विनोद सेठ का, और भी जनपदों में इन्होंने घटनाएँ करी हैं। इस घटना के अलावा इन पे और भी 5-6 मुकदमे हैं। इसके अलावा कोई घटना करी है तो वो और इसमें विस्तार करेंगे पूछताछ। ये है सारनाथ में 2018 में इन्होंने घटना की थी और उस पर गैंगस्टर की कार्रवाई की। टप्पेबाजी की घटनाओं में इस समय बाढ़ सी आ गई है। बिल्कुल, लेकिन उस तरह से घटनाओं का अनावरण भी किया जा रहा है और हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि मैक्सिमम अगर आप घटना देखें टप्पेबाजी की तो लोग भरोसा दिलवाते हैं, खासकर लेडीज़ को, कि हम उनको जानते हैं और उनका जो सोना है वो पुराना है, उसको हम नया करके दे देंगे। तो इस बारे हम जागरूकता फैला रहे हैं कि आप किसी भी व्यक्ति को इस तरह से आप कोई भी आभूषण ना दें। इस वाली घटना में भी इन लोगों का जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये था कि ये किराए पे दुकान ढूंढते थे, ज्वेलरी के या कपड़ों की दुकान खोलने के नाम पे रेकी करते थे और उसके बाद जो है इन्होंने इमलिया गांव में रेकी करी और उस दुकान को बोला कि हमें यहाँ पे दुकान चलानी है और जो उसमें पीड़िता महिला उससे उनका ज्वेलरी मांगी देखने के नाम पे डिज़ाइन, और बाद में उसका कुंडा तोड़ दिया, बोला कि हम इसी से भौनी करेंगे। और जैसे ही उनसे बोला कि हम थोड़े पैसे ले आएँ, जैसे वो वापस गई ये उनकी ज्वेलरी लेके भाग गए और बगल में एक और महिला थी, वृद्ध महिला, उनकी चेन छीन के भाग गई। तो ऐसे में आप किसी भी व्यक्ति पे बिना उसको वेरीफाई किए, बिना उसका पुलिस वेरिफिकेशन किए कोई भी अपनी दुकान ना दें और अपना आभूषण किसी दुकान ना दें। 3 दिन पूर्व अच्छी बारिश के बाद मानसून एक बार फिर कमजोर पड़ने लगा है। सोमवार को तीखी धूप और उमस का आलम रहा, इससे लोग बेहाल दिखे। मंगलवार से मौसम में बदलाव हुआ है। इस सप्ताह अच्छी बारिश के आसार हैं। पिछले सप्ताह मानसून की सक्रियता दिखी, इसकी वजह से कई दिनों तक रुक रुक कर अच्छी बारिश होती रही। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल सकती है। कैंट स्टेशन पर 8 कोच का रैक पहुंच गया है। रेलवे अधिकारियों ने कोच के निरीक्षण के बाद उसे यार्ड में खड़ा कराया। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आरपीएफ को सौंपी गई है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार उच्चाधिकारियों के निर्देश पर नई कोच रैक को स्टेशन के गूलर वार्ड में खड़ा कराया गया है। गंगा के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। वाराणसी में गंगा चेतावनी बिंदु से मात्र 4 मीटर नीचे बह रही है। मंगलवार की सुबह जलस्तर 66.16 मीटर रिकॉर्ड किया गया। इसी रफ्तार से पानी बढ़ता रहा तो जल्द ही गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु को छू लेगा। गंगा के जलस्तर में वृद्धि के साथ ही तटवर्ती इलाकों में दुश्वारियां भी बढ़ने लगी हैं। इस बार चौथी बार दशाश्वमेध घाट पर आरती स्थल बदला गया है।
गंगा किनारे स्थित काशी रेलवे स्टेशन को मल्टी मॉडल टर्मिनल के रूप में विकसित करने की तैयारी है। यहाँ 3 नए प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। वहीं यार्ड रिमॉडलिंग भी की जाएगी, इससे यात्रियों को सहूलियत होगी। वहीं माल का आवागमन भी सुचारू रूप से होगा। काशी स्टेशन की पटरियों को सीधा किया जाएगा। मालवीय ब्रिज और कैंट स्टेशन की तरफ टेढ़ी पटरियों को सीधा किया जाएगा। बांग्लादेश इस समय हिंसा की आग में झुलस रहा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर पलायन करना पड़ा। वहीं बीएचयू में पढ़ने वाले 25 बांग्लादेशी छात्र भी इस दौर में वापस वतन नहीं लौटना चाहते। उनकी अर्जी को स्वीकार करते हुए बीएचयू प्रशासन ने हॉस्टल में रहने की अनुमति दे दी है। वर्तमान में बांग्लादेश के 150 छात्र छात्राएं बीएचयू में पढ़ते हैं। महादेव के प्रिय श्रावण मास के तीसरे सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। सोमवार की भोर से शुरू दर्शन और जलाभिषेक का क्रम देर रात तक चलता रहा। कुल 3.6 लाख भक्तों ने बाबा दरबार में हाजिरी लगाई। बाबा विश्वनाथ ने भक्तों को अर्धनारीश्वर स्वरूप में दर्शन दिया। इस दौरान हर हर महादेव का उद्घोष गूंजता रहा। श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट परिक्षेत्र में 2 मकानों के जमींदोज होने से एक महिला की मृत्यु हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए, जो दुखद है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मंडलीय अस्पताल जाकर घायलों का हाल जाना। वहीं उन्हें हिम्मत भी बंधाया। उन्होंने घायलों को कांग्रेस की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मृतक के परिवार को उचित मुआवजा एवं घायलों को मुफ्त उपचार की मांग की है। सो रहे ये लोग 2 बजे पूरा इनका मकान भरभरा कर गिर गया। ठीक विश्वनाथ कॉरिडोर में इनका मकान है, सटाई है। ये लोग लगातार अपने मकान को बनवाने के लिए परमिशन मांग रहे थे, उसको ठीक कराने का परमिशन मांग रहे थे, और उसके बाद भी इनके मकान बनवाने के लिए कोई भी उस पर आगे इनको परमिशन नहीं दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ है। और मैं निश्चित तौर से कहना चाहूँगा कि ये जो मकान काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बगल के जो गिर रहे हैं, जिसमें दरारें आ गई, जो फट गए हैं, वो पूरी तरीके से विश्वनाथ कॉरिडोर के मकान बनाने में जिस तरीके के मशीनों का इस्तेमाल किया है सरकार ने, प्रशासन ने, वाइब्रेटर का इस्तेमाल किया, पूरे मकान नीचे से दरक गए हैं, दरारें पड़ गई है। उसी का नतीजा थोड़ा बरसात हुआ और सारे अगल बगल के मकान गिर गए। आज पूरा परिवार चोटिल है, घायल है, और एक इनके रिश्तेदार महिला बेचारी वो दिवंगत हो गई बाबा के दरबार में। चौक थाना के खोवा गली में 5 पांडव मंदिर के समीप मंगलवार को 2 मकान धराशायी हो गए। इसमें महिला पुलिस कर्मी समेत 9 लोग मलबे में दब गए। सूचना के बाद पहुंची एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुट गई। 8 घायलों को बाहर निकाला। वहीं महिला की मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद मंडलायुक्त कौशल्या शर्मा, डीएम एस राजलिंगम व अधिकारी मौके पर पहुंच गए। प्रधानमंत्री ने घटना को लेकर मंडलायुक्त से फोन पर बात भी की। 2 परिवार रहते थे और जिसमें कुल 8 लोग इसमें अंदर फंसे हुए थे, जिसमें से 7 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। ये 7 लोग रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुंचा दिए गए हैं, उनका इलाज चल रहा है। अभी एक महिला इस मलबे के बीच में फंसी हुई हैं, जो दिखाई पड़ रही हैं। इनको निकालने का प्रयास जारी है। इन 8 व्यक्तियों के अतिरिक्त एक महिला पुलिसकर्मी जो यहाँ पर ड्यूटी कर रही थी, वो भी चोटिल हुई हैं। अंतिम जो पुष्टिकृत जो जानकारी मिली है, अब जब रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो गया है और घर वालों ने तस्दीक कर दी है कि सारे मेंबर्स हैं वो सेफली मिल गए हैं, उससे जानकारी प्राप्त हुई है कि 2 मकान यहाँ गिरे थे। एक गुप्ता जी का मकान था जिसके अंदर 9 लोग थे, एक कोई यादव जी का मकान था, उसमें 2-3 मकान मालिक सहित लोग थे, 3-4 किराएदार टाइप लोग थे। ये दोनों मकान गिरने से यादव जी वाले मकान के सारे लोग तो आराम से निकल गए थे। जो दूसरा गुप्ता जी वाला मकान था उसमें 2 लोग सुरक्षित निकले स्वयं, और 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो 9 लोगों में से 7 लोगों को रेस्क्यू करने की आवश्यकता पड़ी। उन 7 में से एक महिला की दुखद मृत्यु हुई है। बाकी सारे के सारे लोग सुरक्षित हैं, उनका इलाज चल रहा है। बता ही दिया है, लेकिन हमको जैसी सूचना मिली थी तुरंत हमारी 2 टीमें यहाँ आ गई थी। और जैसा आपको पता है, ये बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन था। तो हमने अपने अनुभव और अपने तकनीक के सहारे बहुत ही कम समय में जो यहाँ पर 8 विक्टिम्स थे उनको यहाँ पर हमने रिट्रीव किया है। और आपके सामने है कि सभी लोगों को यहाँ कहा गया पर। कोई कैजुअल्टी सर? कैजुअल्टी के बारे में शायद आपको जिला प्रशासन बताएगा, क्योंकि हम यहाँ आपके सामने ऑपरेशन में बिजी थे। तो जो भी यहाँ पे निकले थे फंसे हुए लोग, उनको तुरंत ही रवाना किया गया है। ये अभी जो गई है ये जिंदा है या? देखिए, अब रेस्पॉन्सिव है, अब वो आप खुद देखेंगे, डॉक्टर्स बताएंगे कि कहाँ फ्रैक्चर है, क्या है। कितने देर की रेस्क्यू ऑपरेशन थी आपकी? जी, कितने देर की रेस्क्यू ऑपरेशन थी? कितना देर लगा होगा लगभग? अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन जैसा समय है तो लगभग पिछले 4 घंटे से ज़्यादा से ऑपरेशन चल रहा है।